तो ये है मेरा ब्रांड न्यू लिनक्स डिस्ट्रो क्रिएटेड विद टर्मक्स एंड फॉर टर्मक्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना खुद का डिस्ट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसको होस्ट भी, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप कैसा डिस्ट्रो क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले टर्मक्स रेपोस को अपडेट करके ये दो पैकेजेस को इंस्टॉल करना है और फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। डेबियन के बेस वेरिएंट को गेट करेगा ARM64 आर्किटेक्चर के लिए और उसको इस डायरेक्टरी में स्टोर कर देगा। अगर कोई पैकेज जो आपको पता है आपको चाहिए ही, तो वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट बेस डिस्ट्रो क्यों और उसमें डेबियन ही क्यों? तो देखो, मार्केट में बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रोस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट उसमें से मोस्टली किसी ना किसी बेस डिस्ट्रो पर बेस्ड है। जैसे उबंटू और काली है तो डिफरेंट डिस्ट्रोस, बट दोनों का बेस डिस्ट्रो एक ही है, डेबियन। बस उसमें अपना फ्लेवर ऐड करके एक न्यू डिस्ट्रो क्रिएट किया है। तो वही हम भी करेंगे, डेबियन को एज अ बेस लेकर उसमें अपना पेपर सॉस ऐड करके एक न्यू डिस्ट्रो क्रिएट करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ls किया तो ये रहा टीबॉट्स डिस्ट्रो और उसके अंदर द बेस फाइल सिस्टम ऑफ डेबियन। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम प्रूट का यूज करेंगे, जो बेसिकली एक एनवायरनमेंट सेट करेगा इसको रन करने के लिए विदाउट रूट एक्सेस। एंड दिस इज द स्क्रिप्ट विल यूज फॉर दैट। ये बेसिकली प्रूट और कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को सेट करेगा जो ये एनवायरनमेंट के लिए चाहिए। एक और चीज जो यहाँ नोट करना है कि मैं यहाँ sh का यूज कर रहा हूँ, बैश का नहीं। वो इसलिए क्योंकि sh में हिस्ट्री सेव होती है, बैश में नहीं होती। मतलब ये एरो की अप डाउन किया तो पहले के कमांड्स आते हैं ना, वही। अभी के लिए हमें वो हिस्ट्री नहीं चाहिए, नहीं तो जब हम इसे पैक करेंगे तो वो हिस्ट्री भी साथ में पैक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर सकते हैं, बट उसके पहले कुछ फिक्सेस हैं जो करने हैं। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, ये एक बेसिक रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है बस। नेक्स्ट, अगर मैं कोई न्यू यूजर ऐड करता हूँ तो देखो एरर। अब इसको फिक्स करने के लिए बस एप्ट रीइंस्टॉल पासवर्ड, फिर से ट्राई किया तो इट वर्क्स। और इस यूजर को सूडो परमिशन भी दे देते हैं, बट सूडो तो इंस्टॉल ही नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इस यूजर को सूडोस फाइल में ऐड कर देंगे। अब मेरे पास ये एक स्क्रिप्ट है जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करता है, तो मुझे ये स्क्रिप्ट मेरे लिनक्स डिस्ट्रो में चाहिए। ऐसे ही जो भी कस्टमाइजेशन करना है वो कर सकते हैं। और एक बार ये सब करके हो जाए तो ये दो कमांड्स को रन कर देना, ये कैशेस वगैरह को क्लियर कर देगा। और उसके बाद एग्जिट। ये फाइल सिस्टम को आर्चिव करना है ताकि हम उसे होस्ट कर पाए, बट उससे पहले ये फाइल सिस्टम को क्लीन करना है, वही कैशेस वगैरह को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये एक स्क्रिप्ट है जो बस वो अननेसेसरी फाइल्स और फोल्डर्स को रिमूव कर देगा। अब क्लीनअप के बाद आर्चिव करना है, तो उसके लिए पहले वो फोल्डर में जाकर फिर इस कमांड को रन करना है। ये आर्चिव क्रिएट कर देगा हर फोल्डर और फाइल के लिए जो इस करंट डायरेक्टरी में है। एंड दैट्स इट। अब इसको होस्ट करना है ताकि हम इसे कहीं से भी इंस्टॉल कर सके, तो उसके लिए हम गिटहब का यूज करेंगे, बट उससे पहले इस फाइल को अपने फोन के स्टोरेज में मूव करेंगे। फिर गिटहब पर यहाँ रिलीज पर क्लिक कर दो और यहाँ क्रिएट न्यू रिलीज। अब यहाँ टाइटल और एक टैग क्रिएट करके, और क्योंकि ये फर्स्ट रिलीज है तो v1 और फिर डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर क्लिक करके वो आर्चिव फाइल को सेलेक्ट करना है और फाइल अपलोड होने के बाद पब्लिश। एंड हियर इज आवर वेरी ओन लिनक्स डिस्ट्रो। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली उस आर्चिव को एक्सट्रैक्ट करके फिर वो स्क्रिप्ट से कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। proot-distro ने ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो उसके लिए cd to proot-distro और यहाँ जितने भी डिस्ट्रोस हैं उनकी फाइल्स मिल जाएगी, और यहीं हमें अपना भी ऐड करना है। तो एक फाइल क्रिएट करके उसमें डिस्ट्रो नेम, URL फॉर द आर्किटेक्चर, और ये URL गिटहब से मिल जाएगा। और फिर SHA-256। अब इसके लिए फाइल को क्लोज करके SHA-256 सम और वो फाइल जो हमने क्रिएट की थी, और फिर इस वैल्यू को कॉपी करके उस फाइल को फिर से ओपन और SHA में पेस्ट कर दो। एंड डन। अब proot-distro लिस्ट किया तो ये रहा हमारा डिस्ट्रो, बट वो फाइल को खुद क्रिएट करना, उसमें डिटेल्स ऐड करना, नॉट गुड।
तो इसलिए ये फाइल जो अभी हमने बनाई डिस्ट्रो के लिए, इसको हम गिटहब पर होस्ट कर देंगे और एक कमांड के थ्रू वो फाइल डायरेक्टली टर्मक्स पर इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर बस proot-distro इंस्टॉल टीबॉट्स डिस्ट्रो और इंस्टॉल होने के बाद लॉग इन एंड डन।